स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम बेटा देखेंगे वेक्टर्स का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, आज के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बेटा बोल रहे थे कि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है सर, आप वीडियोस अब कंटिन्यूअसली अपलोड कीजिए। अब मैं बेटा कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम बेटा यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत ले लो, ठीक है। सो डोंट वरी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम सीधे ही आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक जो बेटा हमारा है दैट इज अगेन फ्रॉम द वेक्टर्स और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, हमारा टॉपिक लिखा है यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डेफिनेशन मेरा बेटा यहाँ पे लिखिए, आप देख सकते हो। The scalar product of two vectors a vector and b vector is defined as the product of magnitudes of a vector and b vector multiplied by cosine of smaller angle between them। देखो बेटा ध्यान से, यहां से हम बेटा लेंगे वेक्टर a, यहां से मेरा बेटा हम लेते हैं वेक्टर b, ठीक है। The smaller angle between the two vector is that is this, वो लेंगे हम बेटा थीटा, और यहां से यहां तक जो बेटा पोर्शन आएगा दैट इज बी कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मेरा बेटा लेना ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज डिफाइंड सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का बेटा मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल। ये बेटा है स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये वाला एंगल आएगा, इसी का बेटा हमें कॉस लेना है, मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। वो बेटा हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू magnitude multiplication of what, magnitude of two vectors a b cos of theta and also cos of smaller angle between the two vectors। ये बेटा आ जाएगा, a vector dot b vector is equal to what, a b cos of theta। और बेटा एक पॉइंट आप यहां पे याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to dot product of two vectors equal to स्केलर क्वांटिटी। बेटा वो बराबर होती है किसके, स्केलर क्वांटिटी, या बेटा याद रखोगे, दो वेक्टर्स का मेरा बेटा हम डॉट लेंगे, वहां से जो बेटा और एक क्वांटिटी हमें मिलेगी वो क्वांटिटी मेरा बेटा होती है स्केलर क्वांटिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल लिखेंगे हम बेटा। मान लो कि बेटा मैं यहां पे लूंगा एफ वेक्टर, दिस इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू वर्क। अब फोर्स बेटा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों का मेरा बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, जो इसका रिजल्टेंट मिला है दैट इज वर्क, और वर्क जो बेटा है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे लिखेंगे बेटा एफ इज फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट है, एंड W बेटा यहां पे जो है दैट इज वर्क, और यहां पे याद रखोगे ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। बाकी फोर्स भी वेक्टर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मीन जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना बेटा, उनकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है दैट इज सिंपली स्केलर क्वांटिटी, दैट्स इट। अब ज्यादा यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। आगे चलो और एक एग्जांपल लेंगे, दिस इज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो बेटा ध्यान से देखो, फोर्स डॉट वेलोसिटी विल बी इक्वल एफ डॉट वी, बेटा वो आ जाएगा मेरा बेटा पावर के बराबर, एंड पावर इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे एफ बेटा फोर्स है, वी इज वेलोसिटी, तो क्या है बेटा, वी इज वेलोसिटी एंड पी इज पावर, पी मेरा बेटा यहां पे पावर है, एंड इट इज अगेन स्केलर क्वांटिटी। ये बेटा आप याद रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हम बेटा इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी। लिखो ये
कॉपी करो मेरा बेटा ये अच्छे से, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, ये आप याद रखोगे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, वो बराबर होता है बेटा इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। या हम बोलेंगे बेटा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी यहां से निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। शाबाश, कॉपी करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट साथ साथ बनाते जाओ बेटा, ठीक है। यही क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखोगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं बेटा आप करूंगा स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको लिख लेना। ओके, चलेंगे आगे। अब हम बेटा इसी डॉट प्रोडक्ट को हम डिटेल में बेटा हम इसके बारे में बात करेंगे। अब बोलोगे आप लोग क्यों? देखो बेटा, यहां से तो आप अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिला, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बेटा यहां से आएगा ही नहीं। ये तो मैं पहले ही आपको बेटा बोल के रखता हूं। अब यहां से चांसेस है बेटा या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करो, फिर तो अच्छे से सारी चीजें लिखनी है जो मैं बेटा यहाँ पे दिखाऊंगा। प्लस वहां पे बेटा यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिखेंगे, इसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे बेटा, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा आप ध्यान रखोगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं सिंपली, वी आर कमिंग टू द टॉपिक दैट इज properties of dot product of the two vectors. It is again important. Properties of dot product. Derek, dot product of what? Two vectors. ध्यान से देखो बेटा, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगी मेरा बेटा? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ध्यान से देखो, नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट, dot product is commutative। ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, दैट इज, अब ये कम्यूटेटिव क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये होता है बेटा कम्यूटेटिव। अब प्रूफ भी देखेंगे बेटा इसका, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, मान लो कि हम दो वेक्टर्स का बेटा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? सिंपली शाबाश, ए वेक्टर, बोलो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा एंड वी विल कॉल इट एज इक्वेशन फर्स्ट। चलेंगे आगे, देखो बेटा ध्यान से, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। मान लो बेटा हम लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां पे बेटा एडिशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि हम एडिशन की बेटा बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये डॉट है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा? ध्यान से देखो, बी डॉट ए विल बी इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, वी विल कॉल इट एज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम equation first and second we get, ध्यान से देखो, from equation first and second we get क्या आ जाएगा बेटा? क्या ये और ये सेम है? Exactly, this is magnitude. Can I write a vector dot b vector will be equal to b vector dot a vector? ये बेटा होता है dot product is commutative। क्या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। चलो बेटा नंबर सेकंड, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान से देखोगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखो, अब डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब बेटा क्या होता है? देखो ध्यान से, मान लो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे ए वेक्टर, अब ये डॉट प्रोडक्ट, अब यहां पे लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी, दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो डॉट प्रोडक्ट मेरा बेटा हो जाएगा, ये इस बी वेक्टर के साथ भी होता है और इस सी वेक्टर के साथ भी
होता है तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी को मेरा बेटा हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, कॉपी सारे कॉन्सेप्ट उड़ा देंगे हम बेटा। अब ध्यान रखो, यहां तक हुआ अच्छे से क्लियर। नंबर थर्ड, अब हम बेटा लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अब जो ही मेरा बेटा मैंने पैरेलल वेक्टर की बात की ना, ध्यान रखोगे, जो ही मैं पैरेलल वेक्टर की बात करूंगा तो द एंगल बिटवीन द टू विल बी इक्वल, तो थीटा का वैल्यू मेरा बेटा आ जाएगा 0 डिग्री। तो ध्यान रखोगे बेटा, पैरेलल वेक्टर्स, मान लो वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी भी बेटा ऐसे है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, देन द एंगल बिटवीन द टू विल बी 0 डिग्री। अब इसी का हमें बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ये कॉपी करो, ये सब पॉज लगा के बेटा आप ये कॉपी करो, क्विक जल्दी, एग्जाम आने वाला है, बहुत नजदीक आ रहा है। अब हम जोश से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, आप भी जोश से पढ़ोगे। अब यहां से बेटा आप फोकस करोगे बोर्ड एग्जाम में। अब मुझे ये कोई नहीं बोलेगा कि अब मैं नीट के लिए या जेई के लिए पढ़ रहा हूं, नो, अब वो चीजें बंद रखो, बहुत नजदीक आ रहा है एग्जाम, खाली बोर्ड के लिए पढ़ो। डेफिनिशंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, वो चीजें अब बेटा पढ़नी है। ठीक है, अब मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, क्यों नहीं आ जाएंगे। देखो बेटा ध्यान से, बस हो गया, अब देखो क्या बोला था हमने बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स। अब दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान बेटा जो एंगल होता है दैट इज सिंपली 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। तो कहां लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी cos ऑफ 0 डिग्री। अब तुम लोग ही बोलोगे, बचपन से ही जानते हो कि cos 0 का वैल्यू बेटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरा बेटा आ जाएगा इक्वल टू सिंपली व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू ए बी इंटू 1, क्योंकि बिकॉज cos ऑफ 0 डिग्री बेटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बी, दैट विल बी इक्वल टू ए बी। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। दिस नंबर थर्ड। अब हम नंबर फोर्थ पे आ जाएंगे बेटा। क्लियर हुआ ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। बस बेटा ध्यान रखना है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 होता है, या 0 करोगे पुट cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा आएगा सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी के बराबर। चलो अब यहां पर देखो बेटा, ये भी बहुत इजी है, आप ऐसे निकालोगे इसको आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, यहां पे मेरा बेटा है इक्वल वेक्टर्स। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इक्वल लिखा है यहां पे। अब जो ही मेरा बेटा इक्वल आया ना, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए विल बी इक्वल टू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। ध्यान से देखो, अगर फिर से मैं इस केस में मेरा बेटा बोलूं, जो थीटा का वैल्यू आएगा दैट विल बी अगेन इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन। अब इसमें क्या कंडीशन थी कि इस वाले कंडीशन में बेटा मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डिफरेंट। अब यहां पे मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। उन दो वेक्टर्स को मेरा बेटा हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। और अगर डायरेक्शन बेटा सेम है तो थीटा, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मिलेगा, दैट सिंपली इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेटा मान लो कि मैं लिखता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा बेटा सेम, तो मैं लिखूंगा ए इंटू ए, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए इंटू ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री क्या आ जाएगा बेटा, cos 0 डिग्री आ जाएगा 1, that will be simply equal to, because cos of, वो तो लिखा है ऊपर बेटा, आपको समझ में आएगा।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सिंपली आया यहाँ पे बराबर ए स्क्वायर के बराबर। ये तब कंडीशन है बेटा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहां पे आ जा, कर लो बेटा चेक। अब मेरा बेटा हम चेक करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, हम देखेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओ इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं जेड। जेड एक्सिस एक्चुअली लाइक दिस बेटा, आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर। अब देखो ध्यान से, वी नो दैट, अब आप बोलोगे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा, पहले ही लेक्चर में वेक्टर्स के बेटा हमने पढ़ा था, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो बेटा ध्यान से, ये आई कैप है, दिस इज जे कैप। J cap is the unit vector which shows direction along y axis, and K cap is the unit vector. K cap is the unit vector which shows direction along z axis. बेटा बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को बेटा फाड़ना है, वहां पे 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए फिजिक्स में, इसलिए पूरा ध्यान रखोगे बेटा आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, अब we know that this unit vector मैग्नीट्यूड हर एक का सेम होगा बेटा, तो मान लो शाबाश। अब पर इक्वल लेने हैं तो मैं लूंगा बेटा i डॉट आई। दोनों वेक्टर्स इक्वल है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों की डायरेक्शन भी मेरा बेटा सेम है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या आ जाएगा बेटा 1, तो i डॉट वाई मेरा बेटा 1 की 1 इंटू 1 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? दिस नंबर फर्स्ट। नाउ आई एम कमिंग टू जे डॉट जे, फिर से यही कहानी सेम, अगेन मैग्नीट्यूड बेटा 1 इंटू अगेन एंगल कॉस 0 डिग्री, फिर से बन जाएगा 1, तो जे डॉट जे, ये सारा पोर्शन कॉस 0 बेटा 1 ही बराबर आएगा, ये भी 1, तो ये सारा पोर्शन किसके बराबर आ जाएगा 1 के ही बराबर। तो इसी तरीके से बेटा हम k डॉट के भी लिख सकते हैं, k डॉट के, क्योंकि अगेन एक ही डायरेक्शन है तो एंगल बिटवीन द टू विल बी 0 डिग्री। 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 क्या आ जाएगा बेटा 1, k डॉट के विल बी इक्वल टू 1 कॉपी करो ये, अबे हो गया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। कॉपी करो बेटा, और वीडियो भी अच्छे से चल रहा है। कॉपी किया? अब देखो बेटा, हम देखेंगे अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मिलेगा हमें, वी नो दैट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है कितना 90 डिग्री। 4 हो गए बेटा 5। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, ध्यान से देखो बेटा, ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अबे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो थीटा का वैल्यू कितना लोगे मेरा बेटा, दैट इज सिंपली 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, थीटा का वैल्यू कितना लेंगे हम बेटा 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, सिंपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लेंगे बेटा, ए बी कॉस ऑफ, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस 90 0 होता है, तो सारा पोर्शन मेरा बेटा क्या बनेगा, दैट विल बी 0, बिकॉज कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है 0 के बराबर। आया समझ? दोनों दो वेक्टर जो बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनका हम बेटा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर मेरा बेटा होता है 0 के बराबर होता है।
अगर दो वेक्टर्स बेटा पैरेलल होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं। अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बेटा, यहां से आप लोगे आई कैप, यहां से आप लोगे जे कैप, यहां से आप लोगे के कैप। समझ में आया बेटा? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब लो आई डॉट जे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो पूरा जीरो ही बनेगा। तो आई तो आई डॉट जे क्या मिलेगा? आई डॉट जे विल बी इक्वल टू, वो सारा पोर्शन बेटा जीरो ही बनेगा, बिकॉज बिकॉज कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से बेटा जे डॉट के भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब जे डॉट के भी बेटा क्या आ जाएगा? दैट विल बी जीरो, बिकॉज समझ आ रहा है ना बेटा? बहुत इजी है। cos 90 जीरो के बराबर बनेगा और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 1 होता है। ठीक है, सिंपली 1 होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। शाबाश, ये हुआ जे डॉट के। इसी तरीके से बेटा के डॉट आई भी लिखेंगे। फिर से एंगल कितना है? के ऐसे, आई ऐसे, एंगल 90 डिग्री। 1 इंटू 1 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब cos 90 जो आएगा ना बेटा जीरो, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू जीरो। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? काय के डॉट आई विल बी इक्वल टू जीरो। के डॉट आई विल बी इक्वल टू जीरो बेटा। ठीक है, कॉपी करो ये। दिस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और हमने वहां पे बेटा यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी देखा। जब दो परपेंडिकुलर होंगे तो जीरो के बराबर आता है वैल्यू बेटा। शाबाश, करो कॉपी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। समझ में आई सारी चीजें बेटा? चलेंगे आगे। ओके ओके ओके, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आया है। अब आप देखोगे बेटा ध्यान से। अब देखो, अब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी आया ना बेटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। अब एक वेक्टर यहां से बेटा, दूसरा वेक्टर ऐसे, दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा बेटा? दैट सिंपली विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर, ए बी यहां से बेटा कॉस ऑफ लेकिन 180 डिग्री। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट cos 180 मेरा बेटा बराबर होता है 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आपको बेटा ये मिलेगा माइनस ए बी। ध्यान रखो बेटा। शाबाश, हो गया ये। चले, अब यहां से है बेटा इंपॉर्टेंट नंबर 7, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। बेटा ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हम बेटा आप देखेंगे। ठीक है, अब वेक्टर ए लिखेंगे, किसके बराबर आ जाएगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस मेरा बेटा क्या आ जाएगा? ए जेड के कैप। ये बेटा आ जाएगा ए वेक्टर। उसके बाद हम लिखेंगे बी वेक्टर, तो क्या मिलेगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
अब दोनों का बेटा हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या मिलेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब दोनों का बेटा हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ध्यान से देखोगे, दिस द डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ये बेटा आपने कॉपी किया होगा सारा, ये किया बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट से ये कॉपी करना है। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिटेल में आप देखोगे बेटा अच्छे से। अब देखो ध्यान से, ये तो बेटा हो गया, ठीक है। अब यहां से हम बेटा आगे ले जाएंगे इसको, यहां से हम इसको आगे ले जाएंगे यार, आप देखोगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहां से जो वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, डॉट लेना है बेटा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप के साथ। ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या मेरा बेटा ए एक्स को हम पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, ए एक्स आई कैप, हम बेटा ऐसे लिखेंगे ए एक्स इंटू बी एक्स, और आ जाएगा बेटा डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, ध्यान से देखोगे आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई। अब आप देखोगे बेटा ए एक्स का आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड, ध्यान रखोगे बेटा ए एक्स की जगह आई कैप और बी जेड की जगह बेटा के कैप, ठीक है, प्लस प्लस आगे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखोगे। अब इसी ए वाई को करेंगे तीनों के साथ डॉट, क्या आ जाएगा बेटा ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई, क्या आ जाएगा बेटा जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, वो बेटा मिलेगा जे कैप डॉट के कैप प्लस प्लस ए वाई, ए हो गया बेटा ये, ठीक है। अब है ये ए जेड को लेना है बेटा, ए जेड बी एक्स, तो क्या आ जाएगा के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, क्या आ जाएगा के कैप जेड का के बेटा डॉट वाई का जी प्लस ए जेड बी जेड, वो मेरा बेटा मिलेगा जेड जेड है के डॉट के, ऐसे मिलेगा बेटा तीनों का जब हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट लिया यहाँ, ठीक है। अब आप देखो बेटा ध्यान से, अब एक्स बी एक्स आई डॉट आई मेरा बेटा 1 के बराबर आएगा, जे डॉट जी भी बेटा 1 के बराबर आएगा, प्लस के डॉट के भी बेटा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू इज 0 डिग्री, कॉस 0 बेटा 1 के। अगर यहां पे देखोगे बेटा ये सारा 0 बनेगा, बिकॉज इट इज आई डॉट जी। आई और जे के दरमियान बेटा एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90, अभी आपने देखा बेटा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये सारा पोर्शन 0। अगेन बेटा आई और के दरमियान एंगल 90, तो 0 बनेगा, यहां पर भी एंगल 90 बेटा 0 बनेगा, यहां पर भी जे डॉट के एंगल 90 0, यहां पे भी बेटा एंगल 90 0, एंगल के डॉट जे एंगल 90 0, ये आप बेटा चेक करोगे, अभी अभी दिखाया बेटा। आप सबको बेटा उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा यहाँ पे। मुझे पता है कि इतने इंटेलिजेंट तुम लोग हो। ये बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अभी लिखा था ना बेटा आई कैप जे कैप और के कैप। यहां पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा बेटा परपेंडिकुलर है, सिर्फ आई डॉट आई पैरेलल है बेटा, जे डॉट जे पैरेलल है, के डॉट के पैरेलल है, बाकी जितने भी है वो सारे बेटा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब जब परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा हमेशा 0 के बराबर आएगा, बिकॉज cos 90 विल बी इक्वल टू 0। तो ये सारे पोर्शन इसमें से बेटा जो
जिनका एंगल 90 डिग्री होगा वो 0 आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ax bx आई डॉट आई बेटा 1 प्लस, ध्यान से देखो, प्लस ये ay by j डॉट j1 प्लस az bz. This is the dot product of the two vectors. बेटा ये आप याद रखोगे, a vector dot b vector is equal to ax bx plus ay by plus az bz. करो कॉपी, कॉपी करो बेटा। ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। इन केस नहीं आया तो बेटा कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालेंगे तो हो गया बेटा टॉपिक खत्म। कहानी डॉट प्रोडक्ट की यहीं पे खत्म करेंगे, बोर्ड के लिए बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व तो कर सकते हो। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन एक हम लिखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ध्यान से देखोगे, और दूसरा वेक्टर लेंगे बेटा बी, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। बेटा ये आप लिखोगे। अब दोनों वेक्टर्स का मेरा बेटा हम डॉट देंगे। ध्यान से देखोगे तुम लोग, क्या वो क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट बेटा लेना है किसके साथ, 2i कैप हमने लिया है 2j कैप माइनस 4k कैप। ध्यान रखोगे बेटा। अब i डॉट आई तो आ जाएगा बेटा क्या, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6 i डॉट आई 1। अब बाकी आई जे 0 आई के 0 बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री, इतना तो समझ में आ रहा होगा। प्लस ध्यान से देखो बेटा, अब 2j को i के साथ वो भी बेटा 0, j डॉट j बनेगा बेटा 1 2 2 4, समझ में आया। 3 2 6 बन गया बेटा, इसका 2 2 4 प्लस यहाँ पे माइनस है बेटा, आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1 बेटा 4 बिकॉज k डॉट k इज अगेन 1। ये 4 गया बेटा, तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू मिला बेटा हमें क्या 6 के बराबर। इस सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। बाकी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा इसके रिलेटेड, वो नीट या जेई में पूछे जाते हैं, आप वहां पे नहीं जाओगे इस टाइम। बस इतना ध्यान रखोगे कि हम डॉट प्रोडक्ट बेटा लेते कैसे, और इतनी सी चीजें देखनी है बेटा। आई डॉट आई, जहां पे दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, अगेन आई एम रिपीटिंग आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 के डॉट आई 0, बिकॉज जहां पे एंगल बिटवीन द टू 90 आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा मेरा बेटा। ये आप याद रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक हुआ। अब हम निकालेंगे बेटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यही डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे बेटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। इट विल टेक जस्ट अ मिनट, अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया बेटा। अब ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए वेक्टर की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डॉट लेंगे किसके साथ बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है बेटा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसी के बराबर होता है बेटा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे ए जेड के। अभी आप लोगों ने देखा डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। कैन आई राइट कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, दोनों का जब हम बेटा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हम फिर से एक स्टेप बढ़ाएंगे बेटा, कॉस ए बी कॉस थीटा आ जाएगा बराबर, क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं ए एक्स बी एक्स। अब मैं ये बेटा फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे आया। अब जिसको अभी भी नहीं आ रहा है तो
वो फिर आईना देखेगा। ax bx प्लस ay by प्लस az bz cos ऑफ थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, ax bx प्लस ay प्लस ay bz, सॉरी ay by प्लस बेटा az bz होल डिवाइड बाय बेटा आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्या मैग्नीट्यूड a बेटा ऐसे आ जाएगा, a भी मैग्नीट्यूड है, b भी मैग्नीट्यूड है। अब a वेक्टर क्या है बेटा ये, तो क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हम बेटा मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। अब कोई ये मत बोलना कि ये बेटा हमने लिखा कैसे, बेसिक्स ऑफ वेक्टर में हम ये सारी चीजें सीखते हैं कि मैग्नीट्यूड हम बेटा कैसे लिखते हैं, ठीक। तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ इनवर्स यहां पे आ जाएगा, अगेन और स्टेप ax bx प्लस ay by प्लस az bz बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर बेटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये भी आप बेटा ध्यान में रखोगे। ये हो गया बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बोर्ड के लिए बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। बेसिक सा क्वेश्चन भी बेटा पूछा जा सकता है, वो आपको आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप बेटा ध्यान रखोगे इस चीज का। बस आज के लेक्चर में बेटा इतना ही हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट। अब कल के ही लेक्चर में बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट करूंगा। बस वेक्टर्स में बेटा इतना ही। अब एक ही टॉपिक वेक्टर्स में रहा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन पे। स्ट्रेट लाइन मोशन में बेटा हमें ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी, सीधे मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आ जाता हूँ, वहां से बेटा क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स, करो पढ़ाई अच्छे से, एग्जाम नजदीक आ रहा है।